नमो वरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वायरियाडं नमो वध्यायाडं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, हमने आप लोगों को पहले भी बहुत बोला है कि जो अगर बैठ सकते हैं तो वीडियो ऑन करके बैठा करें, ताकि हमें लगे कि पढ़ने वाले हैं और लोग। कभी कभी ऐसा ही लगता है हम अपने को ही पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप अ, व्यवस्थित बैठे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो ऑन करके बैठा करें सभी, ताकि हमें ये समझ में आता है कि आप पढ़ रहे हैं, आपको विषय समझ में आ रहा है। चलिए, अपने पेज नंबर 89 और वाक गद्यांश नंबर 214, यहाँ तक अपन ने विषय पढ़ लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गद्यांश नंबर 213 तक अपन ने ये जो पढ़ा है, अपन ने पढ़ा था कि अवधि ज्ञान पहले दो प्रकार का होता है। एक भव प्रत्यय, प्रत्यय मतलब होता है कारण, भव ही जिसमें कारण हो वो भव प्रत्यय कहलाता है। ठीक है। एक होता है गुण प्रत्यय, गुण प्रत्यय मतलब कहलाता है कि जैसे तप आदि के माध्यम से, तप आदि विशेष गुणों के माध्यम से जो हमारे लिए अवधि ज्ञान होता है वो कहलाता है हमारे गुण प्रत्यय। समझ में आया भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय? ठीक है। तो भव प्रत्यय तो वह भव ही हमारे लिए कारण हो रहा है, भव प्रत्यय हुआ। गुण प्रत्यय में क्या है कि कोई तप आदि विशेष गुण है जिसके माध्यम से जो हमें अवधि ज्ञान हुआ है वो गुण प्रत्यय कहलाता। ठीक है। तो अभी अपन ने भाव प्रत्यय के बारे में पढ़ लिया। अपन ने इसमें एक चीज और विशेष पढ़ी थी कि विशेष रूप से ये देवताओं को और नारकियों को होता है भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान, लेकिन कुछ मनुष्य आदि को भी, तीर्थंकर आदि जैसे हैं, उनको भी सामान्य रूप से कदाचित, वो तीर्थंकरों को तो होता ही है, और भी जीवों को हो सकता है। ठीक है, ऐसा जान देखें। अब 214 नंबर का जो है वाक गद्यांश उसको पढ़ेंगे। यदि भव प्रत्ययो अवधिर देवनारकाणाम अथ क्षयोपसम हेतु कहा केसाम इति आह। यदि भव प्रत्यय अवधि, अवधि ज्ञान जो है देव नारकाणाम, देव और नारकियों को होता है। ठीक है। अथ मतलब अब, फिर क्षयोपसम हेतु केशाम, क्षयोपसम निमित्तक, क्षयोपसम निमित्तक का तात्पर्य क्या है? गुण प्रत्यय। ठीक है, गुण प्रत्यय, उसी को यहाँ पर क्षयोपसम निमित्तक कहा है। केसाम वह किनके होता है, इति अता आह इसलिए यहाँ पर कहते हैं। सूत्र नंबर 22, क्षयोपसम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणाम, क्षयोपशम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणाम, क्षयोपशम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणाम। क्षयोपशम निमित्तः, क्षयोपशम के निमित्त से, क्षयोपशम है कारण जिसमें, या क्षयोपशम है निमित्त जिसमें, ऐसा षड् विकल्पः छह विकल्प वाला, शेषाणाम शेष जीवों को अवधि ज्ञान होता है।
अब शेष कौन बचे? देव और नारकियों के अलावा जो शेष बचे मनुष्य और त्रियंच। मनुष्य और त्रियंचों के 6 विकल्प वाला, 6 भेद वाला क्षयोपम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है। इसी क्षयोपम निमित्तक को कहते हैं गुण प्रत्यय। समझ में आ गया? आगे, अवधि ज्ञानावरणस्य देशघाती स्पर्धकानाम उदये उदये सति सर्वघाती स्पर्धकानाम उदयाभावः क्षयाः तेषामेव अनुदय प्राप्तानाम सदवस्थाः उपशमाः। कह रहे हैं अवधि ज्ञानावरण से, अवधि ज्ञानावरण कर्म की देशघाती स्पर्धका नाम उदय, देशघाती स्पर्धकों के उदय होने पर। देशघाती स्पर्धक वो कहलाते हैं जो किसी भी गुण का एक देश रूप से घात करते हैं, वो देशघाती कहलाते हैं। और जो सर्वघात करते हैं वो सर्वघाती कहलाते हैं। समझ में आया? एक देशघाती और सर्वघाती थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने पानी में कोई चीज मिलाई, मान लीजिए थोड़ा सा खट्टापन मिला दिया, तो नहीं, ये उदाहरण कैसे बनेगा देशघाती सर्वघाती? आप तो ये समझिए जैसे मान लीजिए 4 गुण हैं आत्मा के, ठीक है, और ये कर्म है जो आत्मा पर बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसा समझना। अब देशघाती में कर्म जब बैठा हुआ है तो ये थोड़ा सा देशघाती स्पर्ध का नाम उदय, देशघाती स्पर्धकों के उदय होने पर तो ये गुण थोड़ा सा प्रकट हुआ। और सर्वघाती स्पर्धक ये 3 है ऊपर बाद वाले, ये सर्वघाती स्पर्धकों के दबे रहने पर। तो देशघाती स्पर्धक का उदय है तो थोड़ा सा गुण अंश प्रकट हो गया गुण का, बाकी के गुण दबे हुए हैं क्योंकि उन पर सर्वघाती स्पर्धक बैठा हुआ है। और देशघाती का ये उदय है तो वो उदय में आ गया, तो इतना अंश में गुण प्रकट है ज्ञान का। जैसे हम सबके समझना, हम सबको अनंत ज्ञान है, आत्मा में क्या है बोलो, अनंत ज्ञान है कि नहीं है? उस अनंत ज्ञान में ज्ञानावरणी के देशघाती स्पर्धकों का उदय है तो हमारे लिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है। थोड़ा सा ज्ञान है कि नहीं है? ज्ञान से हीन तो नहीं है हम, थोड़ा सा ज्ञान है। लेकिन अवधि ज्ञानावरण, मनहापर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है तो हमारे लिए आंशिक रूप में भी वो ज्ञान उदय प्राप्त नहीं है। कौन सा ज्ञान आंशिक रूप में? केवल ज्ञान भी आंशिक नहीं है, ना अवधि ज्ञान है, ना मनहापर्य ज्ञान है, अंश में भी नहीं है, थोड़े से हिस्से में भी नहीं है। समझ में आया? तो इन 3 कर्मों के हमारे अभी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, अवधि ज्ञानावरण के, मनहापर्य ज्ञानावरण के और केवल ज्ञानावरण के। और किनके देशघाती स्पर्धकों का उदय है? मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण। समझ में आया विषय? ठीक है, देखें। तो अवधि ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धका नाम उदय, देशघाती स्पर्धकों के उदय होने पर, सती मतलब होने पर, उदय होने पर, ठीक है, तो देशघाती स्पर्धक का उदय जब आ जाए अवधि ज्ञानावरण के, और सर्वघाती स्पर्धका नाम उदया भाव, और सर्वघाती स्पर्धक हैं जो अवधि ज्ञानावरण के ही, उनके उदय का अभाव होना। सर्वघाती स्पर्धक, ध्यान से समझिए, हम पूरे तीनों लोगों को अवधि ज्ञान से देख सकते हैं मान लीजिए, तो अभी हमारे लिए जो अवधि ज्ञान हुआ है वो हमें मात्र 10 किलोमीटर देखने की अनुमति दे रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया नहीं देख पा रहे हम। तो देशघाती का उदय है अवधि ज्ञानावरण के, देशघाती स्पर्धक उदय में, तो हम 10 किलोमीटर की रेंज में हम जान पा रहे अवधि ज्ञान से। और बाकी का अवधि ज्ञान का क्यों नहीं जान पा रहे? तो बाकी के जो अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धक हैं वो कर्म को, हमारे गुण को दबाए हुए हैं, जिसके कारण हम सबको नहीं जान पा रहे।
तो सर्वघाती स्पर्धका नाम उदय अभावः। सर्वघाती स्पर्धक जो हैं इनके उदय रहने से अभाव माना गया है। किनका? संपूर्ण अवधि ज्ञान का। ठीक है। और इसी अभाव का नाम क्षय है, इसी को क्षय कहते हैं। सर्वघाती स्पर्धका नाम उदय अभावः। सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव है। उदय का अभाव होने से उसी का नाम क्षय कहा। और तेषाम एव अनुदय प्राप्ता नाम सद अवस्था उपसमः। तेषाम एव, तेषाम मतलब उनका, उनका किनका? सर्वघाती स्पर्धकों का। उदय प्राप्ता नाम, उदय में प्राप्त हुए, सद अवस्था, उनकी उसी अवस्था में है। सर्वघाती स्पर्धक जो हैं वो आत्मा में है तो, लेकिन उसी अवस्था में है, उससे आगे नहीं बढ़ सकते, उसका नाम उपसम है। अब देखें, थोड़ा सा समझें। क्षय और उपसम दो शब्दों से मिलकर के भाव बनता है क्षय उपसम। क्षय और उपसम। ठीक है। क्षय और उपसम दो भावों से मिलकर के क्या बनता है? क्षय क्षय उपसम उपसम। बनता है। ठीक है। हाँ, अब देखें क्षय और उपसम किनका? हमारे सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है अवधि ज्ञानावरण के, मान लीजिए। ठीक है। अब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, जिन जिन अब किसी अपन को अपने उदाहरण में नहीं आएगा। मान लीजिए कोई देव है, देव को अवधि ज्ञान है अभी, तो अवधि ज्ञान के अपन ने चार अंश माने, मान लीजिए कर्म के चार अंश जो दबाए हुए हैं अवधि ज्ञान को। ठीक है। उस देव के देशघाती स्पर्धक का उदय होने पर, ये जो स्पर्धक उदय में आया है ये अवधि ज्ञान को होने तो दे रहा है, अवधि ज्ञान होने दे रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होने दे रहा। ये देशघाती स्पर्धक का उदय हो गया। इतना समझ में आया? देशघाती स्पर्ध का नाम उदय, सती, उदय होने पर। ठीक। सर्वघाती स्पर्ध का नाम उदय अभावा। सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, उनका अभाव है। सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव है। अब ये अभी उदय में नहीं आ सकते। यदि सर्वघाती स्पर्धक पूरे उदय में आ जाएंगे तो अवधि ज्ञान रह ही नहीं जाएगा। अवधि ज्ञान वापस अपन मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में आ जाएंगे। अभी तो सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव है। अब उदय में नहीं आएंगे तो उदय का अभाव को ही क्षय कहा गया है। उदय के अभाव को क्या कहा गया है आगम में? क्षय। तो ये कहलाया क्षय। सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव होने से क्षय। ये अगर चारों ही दबाए होते तो ये सर्वघाती स्पर्धक है चारों, और एक एक उदय में आ रहे हैं तो ये देशघाती है। समझ में आया? तेषामेव अनुदय प्राप्ता नाम, तेषामेव मतलब जो अनुदय को प्राप्त हुए। कौन? जो उदय अभावः सर्वघाती स्पर्धक, जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, तेषामेव अनुदय प्राप्ता नाम सदवस्था उपसमः, उन्हीं का सदवस्था रूप उपसम। ऐसा नहीं है कि वो अवधि ज्ञान सर्वघाती स्पर्धक चले गए हों। सर्वघाती स्पर्धक के उदय का अभाव है तो आत्मा में, और अभी ठहरे हुए हैं, आत्मा में हैं, दबे हुए हैं, तो इन्हीं का नाम हो गया उपसम। तो क्षय और उपसम दो परिणाम बने तो बना क्षयोपसम भाव। तो ये आ गया क्षयोपसम। क्षय और उपसम ऐसे नहीं मिलाना आप लोग। क्षयोपसम की परिभाषा कुछ लोग ऐसी मिलाते हैं कि कुछ प्रकृतियों का क्षय, कुछ का उपसम। ऐसा नहीं बनता क्षयोपसम भाव। ठीक है। देशघाती स्पर्धकों का उदय
सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था उपसम, और वो देशघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, और उन्हीं का सदवस्था रूप उपसम। ठीक है, ऐसे। अब देखो, तौ निमित्तम अस्य इति क्षयोपसम निमित्तः। तौ निमित्तम, दो निमित्त हैं, दोनों निमित्त हैं। अस्य मतलब जिसके, दोनों निमित्त का तात्पर्य है कि देशघाती स्पर्धकों का उदय और सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपसम, और दोनों के निमित्त हैं जिसके, उसी को कहते हैं क्षयोपसम निमित्ता। समझ में आया? ठीक है। सा शेषाणाम वेदितव्या, फिर वह किनके, सा शेषाणाम वेदितव्या, वह शेष के जानना चाहिए। हाँ रुचि जी, बोलिए। हाँ जी भैया, मैं कह रही हूँ कि जो अनुदय हुआ, सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का जो अभाव हुआ, तो अभी वो जो उदय में नहीं आ रहे हैं उसी को अनुदय बोला। हाँ जी। अच्छा। और भैया एक चीज ये बताइए कि जो स्पर्धक हैं, निषेक हैं, वो एक ही चीज है क्या? क्या चीज? स्पर्धक और निषेक, ये जो निषेक वर्ड भी सुनने में आता है, ये एक ही बात है क्या? नहीं नहीं, निषेक अलग होते हैं, स्पर्धक अलग होते हैं। तो निषेक में क्या होता है भैया? ये तो कर्मों के समूह हो गया स्पर्धक, तो और नहीं नहीं, निषेक क्या? निषेक, निषेक मैं देख करके बता दूंगा एक बार परिभाषा उनकी। ठीक है। ठीक है भैया। वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, और वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। मतलब स्पर्धक होते हैं, कर्मों के समूह होते हैं, उनको स्पर्धक कहते हैं। ठीक है। हम्म। स्पर्धक और निषेक अलग अलग हैं। निषेक हम्म क्रमवार जमे होते हैं, जैसे आत्मा के आयु कर्म के निषेक होते हैं। हम्म आयु कर्म जब क्षय को प्राप्त होता है या एक्सीडेंट आदि हो जाता है, तो उनमें निषेक का झड़ना कहा है, उनमें हम्म स्पर्धकों का झड़ना नहीं कहा, हम्म। उनमें निषेकों का झड़ना कहा है। ठीक है, तो निषेक अलग है, स्पर्धक अलग है, इसको मैं देख करके आपको बता दूंगा। ठीक है भैया जी। आइए। तौ निमित्तम, निमित्तम अस्य इति क्षयोपसम निमित्तः, दो निमित्त हैं जिसके, दोनों निमित्त बन रहे हैं, देशघाती स्पर्धकों का उदय, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, और उन्हीं का सदवस्था रूप उपसम। सा शेषाणाम वेदितव्या, वह शेष के जानना चाहिए। कि पुनः शेषाः, वे शेष क्या है? तो कहा मनुष्याः त्र्यंचाश्च, मनुष्य और त्र्यंच बचे शेष। ठीक है। तेषु अपि यत्र सामर्थ्यम अस्ति तत्रैव वेदितव्यः, तेषु अपि उनमें भी, यत्र मतलब जिसके, सामर्थ्यम अस्ति सामर्थ्य होती है, तत्रैव वेदितव्यः उनमें ही जानना चाहिए। सभी मनुष्य और त्रियंचों के ये अवधिज्ञान नहीं होता, जिनमें सामर्थ्य होगी, जो तप आदि के माध्यम से उसको प्राप्त करेंगे, उन्हीं के जानना चाहिए, सबके नहीं। ना ही असंगी का नाम अपर्याप्त का नाम च तत्सामर्थ्यम अस्ति, सभी त्रियंचों में और मनुष्यों में असंगी नाम, असंगियों के, और अपर्याप्त का नाम, और अपर्याप्तकों के। ठीक है। असंगी और अपर्याप्तक, असंगी जो भी त्रियंच हैं, उन असंगी त्रियंचों के, और अपर्याप्त का नाम, अपर्याप्तक मनुष्य और त्रियंच दोनों के, तत्सामर्थ्यम ना अस्ति, उनकी सामर्थ्य नहीं है। मतलब एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक तो अवधि ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। और अपर्याप्तक जीव भी अवधि ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ संगी नाम पर्याप्त का नाम न सर्वेशम, संगियों के होता है, संगियों में भी पर्याप्तक के होता है, न सर्वेशम सभी के नहीं होता। केशाम तरही, फिर कैसा किसके होता है? तो कह रहे यथोक्त तत्सम्यक दर्शनादि निमित्त सन्निधाने सती शांत क्षीण कर्मणाम तस्य उपलब्धिर भवति। यथोक्त, यथा उक्त जैसा कहा गया है, तत्सम्यक दर्शन आदि, सम्यक दर्शन आदि के निमित्त सन्निधाने निमित्त मिलने पर, सती मतलब होने पर, सम्यक दर्शन आदि के निमित्त होने पर, ठीक है, शांत क्षीण कसायाणाम, शांत हो गए, शांत मतलब उपशम, क्षीण मतलब क्षय, और दोनों का मिलाया तो क्षय उपशम बना। कर्मणाम, कर्मों के क्षय उपशम होने पर, तस्य उपलब्धिर भवति, उसकी उपलब्धि होती है अवधि ज्ञान की। ठीक है। सर्वस्य क्षयोपशम निमित्तत्वे क्षयोपशमग्रहणं नियमार्थं क्षयोपशमः एव निमित्तं न भव इति। सर्वस्य क्षयोपशम निमित्तत्वे क्षयोपशमग्रहणं नियमार्थम,
सर्वस्य मतलब सभी के, तो क्षयोपम निमित्तत्वे, क्षयोपम का निमित्त होने से, क्षयोपम ग्रहणम नियमार्थम, क्षयोपम का ग्रहण ऐसा नियम होना चाहिए। क्षयोपम एव निमित्तम न भवः, क्षयोपम ही निमित्त होता है, भव निमित्त नहीं होता। तात्पर्य कह रहे हैं देखो, देवताओं के भी जो अवधि ज्ञान होता है वो भी क्षयोपम पूर्वक ही होता है, नारकियों के जो अवधि ज्ञान होता है वो भी क्षयोपम से युक्त होता है। तो फिर आपने ये भव क्यों कह दिया कि भव उसमें कारण है? ठीक है, यही है शंका। ठीक है, यहाँ पर क्षयोपम है, भव कारण नहीं है, मात्र क्षयोपम ही कारण है। सा एसो अवधि षड विकल्प, वह जो अवधि ज्ञान है छह विकल्प वाला है, वह ऐसा जो क्षयोपम निमित्तक अवधि ज्ञान है छह विकल्प वाला है। कुतः मतलब किस प्रकार से? तो कहा अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित भेदात। ये छह भेद हो गए। अनुगामी पीछे चलने वाला, अननुगामी पीछे नहीं चलने वाला, वर्धमान बढ़ने वाला, हीयमान घटने वाला, अवस्थित एक जैसा रहने वाला, अनवस्थित एक जैसा नहीं रहने वाला। इसके भेद से वह क्षय उपसम निमित्तक अवधि ज्ञान छह प्रकार का है। कश्चित अवधि भास्कर प्रकाशवत गच्छन्तम अनुगच्छन्ति, अनुगच्छति। कश्चित अवधि कोई अवधि ज्ञान तो भास्कर प्रकाशवत, भास्कर मतलब होता है सूर्य, सूर्य के प्रकाश के समान, गच्छन्तम मतलब जाते हुए को, अनुगच्छति पीछे जाता है, जा रहे व्यक्ति के पीछे चलता है। ठीक है। अनुगामी अवधि ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक होता है क्षेत्रानुगामी, एक होता है भवानुगामी। जैसे मान लीजिए आपने सांगानेर में 100 किलोमीटर के रेंज में आपने सम्यक दर्शन प्राप्त किया कि आप सांगानेर में रहेंगे, तो 100 किलोमीटर की रेंज का आपको वो अवधि ज्ञान प्राप्त किया, तो वो अवधि ज्ञान आपको 100 किलोमीटर की रेंज वाला है। आप सांगानेर या जयपुर से बाहर गए, तो जयपुर से मान लीजिए आप उदयपुर गए, तो उदयपुर रेंज में नहीं आ रहा है, तो वो उदयपुर तक आपके पीछे नहीं जाएगा, वो अवधि ज्ञान वो यहीं छूट जाएगा जयपुर में। ये कहलाएगा क्षेत्रानुगामी। क्षेत्रानुगामी मतलब जो जयपुर से उदयपुर भी साथ में चला जाएगा तो वो अनुगामी कहलाएगा, पीछे पीछे जा रहा है। रेंज तो क्या थी, 100 किलोमीटर, कहां तक की, जयपुर की। आपने जयपुर में सम्यक अवधि ज्ञान प्राप्त किया और जयपुर से उदयपुर चले गए, तो उदयपुर भी आपके पीछे पीछे जा रहा है, तो ये कहलाएगा क्षेत्रानुगामी। भवानुगामी क्या कहलाता है? भवानुगामी होता है जो भव में पीछे पीछे जाता है। भव में मतलब आप मनुष्य देव पर्याय में थे, अवधि ज्ञान था, और देव पर्याय से फिर दूसरे भव में मनुष्य में पहुंचे, तो वहां भी वो अवधि ज्ञान आपके पीछे गया, वो भवानुगामी है। या आप जिस मनुष्य पर्याय में थे, मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन के साथ थे, फिर पैदा हुए मनुष्यों में, तो वहां पर भवानुगामी बन जाएगा। तो अनुगामी सम्यक दर्शन दो प्रकार का, एक क्षेत्र की अपेक्षा, एक भव की अपेक्षा। ठीक है, पीछे पीछे जाता। कश्चित न अनुगच्छति तत्रैव अतिपतति, उन्मुख प्रश्न आदि दे, आदि आदिशी पुरुष वचनवत, आदेशी पुरुष वचनवत। कश्चित न अनुगच्छति, और कुछ अवधि ज्ञान इस प्रकार के होते हैं जो पीछे नहीं जाते हैं। तत्रैव अतिपतति, वहां ही अतिपतति मतलब छूट जाते हैं। ठीक है, वहीं पर छूट जाते हैं। उन्मुख प्रश्न, प्रश्न आदेशी पुरुष वचनवत। उन्मुख प्रश्न, उन्मुख मतलब पूछने के लिए तैयार, उन्मुख मतलब तत्पर, तत्पर। प्रश्न आदेशी, प्रश्न को पूछने के लिए तैयार, आदेशी मतलब बोलने पर भी, पुरुष वचनवत पुरुष के वचन के समान। इसका क्या अर्थ लिया इनने? क्या इन्होंने ये अर्थ लिया है कि उन्मुख प्रश्न आदेशी पुरुष वचनवत, मतलब किसी दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा
और प्रश्न पूछने के बाद एक व्यक्ति चला गया, उसका उत्तर नहीं दिया, ऐसा ही कुछ अर्थ कह रहे हैं यहाँ तो, कि उसने उत्तर नहीं दिया तो वो उससे विमुख हो गया, छूट गया वो प्रश्न, अब उसका उत्तर नहीं मिला। तो ऐसे ही अननुगामी का आप सीधे अर्थ समझिए कि जो पीछे नहीं जाता है। जैसे देव पर्याय में थे, देव पर्याय से मरण करके मनुष्य में आए तो अवधि ज्ञान वहीं छूट गया, तो ये कहलाएगा अननुगामी। ये अनुगामी नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? अननुगामी। जैसे सर्वार्थ सिद्धि से भगवान आदिनाथ आए, भगवान आदिनाथ जो आए तो उनके पीछे जो सम्यक दर्शन आया तो वो अनुगामी था, पीछे पीछे दूसरे भाव में मनुष्य पर्याय में भी आया। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर अननुगामी के बाद अननुगामी भी दो प्रकार का समझना, एक क्षेत्रानु अननुगामी, एक भवान अनुगामी। एक क्षेत्र अननुगामी मतलब इसी क्षेत्र में रहेगा, जयपुर क्षेत्र में रहेगा, उदयपुर नहीं जाएगा वो समय, वो अवधि ज्ञान। ठीक है। एक भवान अनुगामी, भव मतलब एक भाव में ही रहेगा, अगले भाव में वो आपके नहीं जाएगा, ऐसा। ठीक है। अभी एक वीडियोस आई थी, कोई कोई एक 2-3 साल की बच्ची है, वो जो बोल रही है भारत में ही कहीं राजस्थान में कहीं उत्पन्न पैदा हुई है, और वो जो राजस्थान में पैदा हुई है वो उसके अमेरिका एक्सेंट इंग्लिश बोल रही है, 3 साल की उम्र में, 22-3 साल की उम्र में। और वो बोल रही है मैं कैलिफोर्निया रहती थी और इंग्लिश सीख गई। उसने कभी, अभी तो 2.5-3 साल की, स्कूल गई नहीं, उसको ऐसे इंग्लिश कैसे आ रही है? और वो बता भी रही है, अभी आप लोग न्यूज अगर देखेंगे तो उस न्यूज में ऐसा आया कि उसको वो पहले बोल रही है कि मैं कैलिफोर्निया रहती थी, मेरा ये परिवार था, और इस प्रकार से। तो कभी कभी क्या होता है, वो जो ज्ञान है वो अनुगामी हो जाता है, पूर्व भाव की कुछ स्मृतियां पीछे बनी आ जाती हैं कदाचित। तो इस प्रकार से वो अनुगामी अवधि ज्ञान भी होता है, कि पूर्व भाव में जो अवधि ज्ञान था वो पीछे पीछे आ गया, वो अनुगामी अवधि ज्ञान कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है, ऐसे आगे। अपरो अवधि अरणि निर्मंथन उत्पन्न शुष्क पर्ण पर्णो, पर्ण ही निकलेगा, पर्ण उपचीयमान ईंधन निचय समिद्ध पावकवत। हाँ, सम्यक दर्शनादि गुण विशुद्धि परिणाम सन्निधान सन्निधानात् यत् परिणामः उत्पन्नः ततः अभिवर्धते आ असंख्य लोकेभ्यः। कह रहे हैं अपरो अवधि, इसके बाद वाला जो अवधि है, अनुगामी हो गया, अननुगामी हो गया, अब आया वर्धमान। वर्धमान मतलब वृद्धि को प्राप्त होता है। कैसे वृद्धि को प्राप्त होता है देखें। अरणी निर्मंथन, अरणी मतलब होता है जंगल, अरणी मतलब क्या होता है? जंगल। जंगल में निर्मथन, निर्मथन मतलब गिर गए हैं। ठीक है। उत्पन्न, उत्पन्न हुए। शुष्क मतलब सूखे। पर्ण मतलब पत्ते, पत्तों के उपचीयमान, उपचीयमान मतलब इकट्ठा, उपचित करना, इकट्ठे हुए पत्तों से ईंधन निचय, ईंधन कहलाता है अ, अग्नि, अग्नि को ईंधन कहते हैं। ईंधन का जो समूह है, अग्नि का जो समूह है, उससे समिद्ध मतलब बड़ी हुई। ईंधन का तात्पर्य हुआ अपन अग्नि नहीं, ईंधन का तात्पर्य जलाने योग्य कोई वस्तु है ना। वो जो पत्ते हैं वो ईंधन को, ईंधन पने को प्राप्त हो गए, तो ईंधन का समूह। ईंधन मतलब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल ईंधन कहा जाता है क्योंकि वो जल सकता है। तो जो जो वस्तु जल सकती है, लकड़ी ईंधन कही जाती है। समझ में आया? तो ईंधन मतलब जो जलने के लिए तैयार हैं, जो जल सकते हैं, जिनमें जलने की योग्यता है। ऐसे ईंधन निचय, ईंधन के जो समूह है, मतलब पत्तों का जो समूह है जो जलने योग्य हैं, उनसे समिद्ध मतलब बड़ी हुई, पावकवत अग्नि के समान। सम्यक दर्शनादि गुण विशुद्धि, तात्पर्य हुआ जैसे सूखे पत्तों में एक पत्ते में आग लगती है,
जंगल में एक सूखे पत्ते में आग लगे तो बहुत सारे सूखे पत्तों में आग पकड़ सकती है कि नहीं पकड़ सकती है? पूरे जंगल में आग पकड़ लेती है। बस ऐसे ही कहा जा रहा है कि वो अवधि ज्ञान भी जो है, पहले जब उत्पन्न हुआ था तब तो एक सूखे पत्ते की समान थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित थी, थोड़ा सा स्थान घेर रहा था, थोड़ा सा जल रहा था। अब वो विशाल बढ़ता जा रहा है, अवधि ज्ञान का क्षेत्र वर्धमान अवधि ज्ञान है, बढ़ता हुआ अवधि ज्ञान। ठीक है। यह जो अवधि ज्ञान है बढ़ता हुआ, किससे बढ़ रहा है? तो कह रहे सम्यक दर्शनादि गुण विशुद्धि परिणाम, सम्यक दर्शन आदि गुणों की विशुद्धि के परिणमन से ये बढ़ रहा है। और परिणाम सन्निधानात, परिणाम के सन्निधान से, परिणाम के मिलने से, यद परिणाम उत्पन्न, जो परिणाम उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होते हैं, ततः वर्धते, उनसे वृद्धि को प्राप्त होता है, आ असंख्य लोकेभ्या, और कहां तक वृद्धि को प्राप्त होता है? असंख्यात लोक तक। असंख्यात लोक मतलब पूरे लोकाकाश प्रमाण। ठीक है, इतना सम्यक वो अवधि ज्ञान वृद्धि को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ वर्धमान। हाँ रानू जी, आपकी कोई जिज्ञासा? भैया जी, मैं ना, एक तो मेरे को थोड़ा सा ये क्षयोपचम वाला थोड़ा समझ में नहीं आया। मैं पहले कल खुद ट्राई करती हूँ, नहीं तो फिर मैं आपसे वापस पूछूंगी। दूसरा भैया जी, जब अवधि ज्ञान मतलब आत्मा के कर्मों के उससे क्षयोपचम और इससे होता है, तो फिर क्षेत्र का कैसे फर्क पड़ता है उसमें? वो आदमी जीव तो कहीं पे भी जाएगा तो उसके कर्म तो वैसे ही रहेंगे ना। देखिए, इसीलिए इस अवधि ज्ञान को क्षयोपम जो है वो क्षेत्र के हिसाब से बनाया और भाव के हिसाब से भी बनाया, कि आप इस क्षेत्र में रहेंगे, इस क्षेत्र में आपने विशुद्धि परिणाम किए थे, इस क्षेत्र में जब तक आप रहेंगे तो वो अवधि ज्ञान की विशुद्धि वहां बनी रहेगी, उतने में अवधि ज्ञान आपका बना रहेगा। और क्षेत्रानुगामी मतलब दूसरे क्षेत्र में वो अवधि ज्ञान काम नहीं करेगा, क्योंकि उस कारण क्षेत्र भैया जी, की कारण क्योंकि जीव तो का आत्मा तो वही है ना, फिर तो वो क्षेत्र का इन्होंने कैसे दिया फर्क नहीं है पड़ा? कोई ऐसा कारण, तो कोई ऐसा दिया नहीं है कि ऐसा। चलो हम ये प्रश्न लिख लेते हैं, कि महाराज जी से चर्चा होगी तो बताएंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। फिर भाव तो अपन स्पष्टतया समझ सकते हैं कि अब भाव में क्यों नहीं जा रहा, आत्मा तो वही है। आत्मा, अरे मनुष्य पर्याय में मुनि बन करके अभिज्ञान प्राप्त किया था, संलेखना करी। अब वहां भाव पर्याय चेंज हो गई, वहां उतनी विशुद्धि नहीं है, तो वही विशुद्धि का ही काल समझे, क्षेत्र में भी ऐसा ही बनेगा। वहां उस क्षेत्र में या उस स्थान पर वो विशुद्धि नहीं बन रही होगी वैसी, तो इसी कारण से वो भाव में भी अनुगामी नहीं होता वहां। ठीक है। हाँ नीलम जी रावत भाटा, आपकी कोई जिज्ञासा है नीलम जी? हाँ भैया, जय हाँ जी, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मतलब उसका जितना क्षोभक्षम होगा उतना ही होगा, जितने मतलब इतना क्षोभक्षम होगा कि भाई वो क्षेत्र तक ही ले जा सकता है, और इतना ज्यादा क्षोभक्षम होगा उतना वो आगे तक ले जाएगा। नहीं नहीं, उनका कहना है कि जयपुर में ही क्यों, जीव तो वही है ना, जीव के परिणाम तो वही है। लेकिन उसी जैसे जीव अवधि ने ज्ञान के भी अभिज्ञान प्राप्त किया है। ध्यान से हम्म, सुने, उनका प्रश्न ये है कि हम्म, जिस जीव ने अपने परिणामों से, अच्छे निर्मल परिणामों से अवधि ज्ञान प्राप्त किया है, वो जो हम्म। अवधि ज्ञान है इस क्षेत्र के हिसाब से मान लीजिए जयपुर में ही क्यों रह रहा है। वो जीव यदि उदयपुर जा रहा है तो परिणाम तो क्षेत्रगत क्या है, विशुद्धि तो आत्मा की, वो वहां भी वैसी विशुद्धि बना ले तो क्यों नहीं जा रहा वहां? ऐसा उनका प्रश्न है। तो इसका एक लिमिट होते है ना, एक दायरे में होता है ना, तो हो सकता है नहीं, जितना उसका क्षोभक्षम उतना दायरा है उसका। हाँ तो दायरा है, बिल्कुल है, 100 किलोमीटर का दायरा आप जयपुर का बना लीजिए, 100 किलोमीटर का दायरा आप उदयपुर का बना लीजिए, फिर नहीं वहां भी नहीं, कि जाए भाई तो। जहां तक है जिस क्षेत्र में रह रहा है उसका इतना दायरा है, वो नहीं, क्षेत्रांतर नहीं हो रहा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्षेत्रांतर में नहीं होगा बिल्कुल, इसीलिए तो ऐसा कहा गया है। फिर भी ऐसा हम्म। मन में प्रश्न आया है, तो उसका सटीक जवाब कोई महाराज जी अपन को देंगे तो अपन उनसे ले लेंगे कि महाराज जी ऐसा क्यों। ठीक है। और एक जो क्षय उपशम है, तो जैसे हाँ जी। उद्याता विषय और सदावस्था रूप उपशम, तो हाँ जी। इसको किसी एक उदाहरण से ऐसे समझाइए जिसे थोड़ा सा इसका याद था कि किसी को बेहोश किया, तो अभी वो पूरी तरह से बेहोश भी नहीं, अर्ध अवस्था में, तो मतलब ऐसा कुछ ऐसा उदाहरण बता दीजिए जो दिमाग में एक तरह से वो बैठा रहे।
क्षयोपशम की जो डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन तो याद है लेकिन एक उदाहरण अच्छे से हो जाए। ठीक है, जैसे वही बेहोशी वाले व्यक्ति को ले लेते हैं अपन। हाँ, प्रणब सागर जी महाराज का सुना था उनका, थोड़ा सा भी भूल रही हूँ मैं। ठीक है, जैसे कोई बेहोश व्यक्ति है, बेहोश व्यक्ति श्वास ले रहा है, ठीक है, तो उसके प्राणों का देशघाती उदय है। हम्म देशघाती स्पर्धकों का प्राण मतलब उसका जीवन तो है अभी, क्योंकि श्वास ले हम्म रहा है, हम्म बेहोश पड़ा है, हम्म ठीक है। हम्म बेहोश पड़े होने पर भी श्वास ले रहा है, मतलब हम्म चेतना तो उसमें है। हम्म तो ये उस चेतना का भी देशघाती उदय है। हम्म देशघाती स्पर्ध का नाम उदय सती, हम्म ठीक है, हम्म देशघाती स्पर्धकों का उदय। अब सर्व उस चेतना का संपूर्ण उदय नहीं है, कुछ उदया भविष्य। ऐसे कर्म, हाँ, ऐसे कर्म हैं जो अभी उसकी चेतना बन नहीं रही है, वो देख नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, बेहोश है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो सर्वघाती स्पर्धक जो हैं उनके उदय का अभाव हो गया है। यदि सर्वघाती स्पर्धक उदय में होते, ध्यान से सुनना, हम्म तो हम्म वो श्वास भी नहीं ले पाता, हम्म हम्म वो मर जाता। सर्वघाती स्पर्धक उदय में होते तो हम्म सर्वघाती स्पर्धक का उदय नहीं है उसके, तो हम्म उदय नहीं होने के कारण उसी को उदयाभावी क्षय कहा। तो उदय में तो है उसका, लेकिन अभी अभाव में है। नहीं नहीं, देशघाती है ना उदय में, हम्म सर्वघाती नहीं है उदय में अभी। उनका तो क्षय हो गया। हाँ, देशघाती जो है, देशघाती उदय में है। अब देशघाती प्रकृति उदय में है तो इसीलिए वो श्वास ले रहा है। हम्म और सर्वघाती प्रकृति जो है वो उदय में नहीं है, अगर उदय में होती तो वो श्वास भी नहीं ले पाता, हम्म उसके उदय का अभाव है। तो हम्म ये हो गया क्षय। उदया भविष्य। हाँ, ठीक है। अब उसी का सदवस्था रूप उपशम, हम्म सर्वघाती स्पर्धक अभी जो आत्मा में है उसके, हम्म अभी गए नहीं है सत्ता में है। उसका, हाँ, सत्ता में है, तो वो अभी दबे हुए हैं। अगर वो हम्म उदय में आ जाए तो मरण को प्राप्त हो जाए, मान लो ऐसा, हम्म बेहोशी में जो है वो मरण को प्राप्त हो जाए, तो उसके उदय का भी अभाव है। तो वो उदय उदय अवस्था का अभाव होने से उन्हीं का उपशम है, वो दबे हुए हैं परिणाम, हम्म और दबे होने से उसी का उपशम कहा। समझ में आया? उदय का हाँ। अभाव है तो क्षय है, हम्म ठीक है। और उदय को प्राप्त नहीं है, मतलब जिस अवस्था में वो आत्मा में पड़े हैं वो पड़े हैं, अभी इसीलिए उसका उपशमित नाम है। उपशम है। और अभी पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, लेकिन अभी दबे हाँ, हुए हैं, मतलब कि उसमें उजागर ऊपर नहीं काम आए। नहीं कर रहे हैं, काम हम्म नहीं कर रहे हैं, रखे हुए हैं, हम्म ठीक है। हम्म। समझ में आया? हाँ, आ गया। हम्म। पानी में भी लगा सकते हैं, पानी की जैसे बूंद है, हम्म तो पानी में अपन ने गंदगी डाल दी और फिटकरी घोल दी, हम्म तो फिटकरी घोलने से दो तीन कण तो ऊपर तैर रहे हैं, तो ये हुआ देशघाती स्पर्धकों का उदय, हम्म ठीक है। पूरे पानी को गंदा नहीं कर रहे। अब पूरे पानी को गंदा करने वाले जो 10 परमाणु और नीचे गंदगी पड़ी हुई है वो उदय में है नहीं, अभी वो नीचे दबे हुए हैं, उदया भविष्य है। वो सर्वघाती है। हाँ, वो सर्वघाती। सर्वघाती स्पर्धक के उदय में नहीं है, इसीलिए उनका उदय का अभाव होने से उनको क्षय कहा। हम्म अब वही कण उसी अवस्था में पड़े हैं तो उसी का उपशम कह दिया। मतलब दो कण उदय में हैं तो वो देशघाती स्पर्ध का नाम उदय, और हम्म 8 कण जो है वो दबे हुए हैं पानी में, हम्म तो ये सर्वघाती हैं। ये मान लीजिए जो है, मान लो 8 कण, ये हम्म सर्वघाती हैं, तो इनका सर्वघाती का अनुदय। हम्म समझ में आया? हाँ। ठीक है, हम्म ये बढ़िया हो गया पानी वाला उदाहरण। हम्म फिर अपरो अवधि, अब अपरो अवधि, अपर मतलब दूसरा वाला अवधि ज्ञान, अपो मतलब वर्धमान के बाद ही मान आ गया। ही मान अवधि ज्ञान जो है, परिचिन्न उपादान संतति अग्नि शिखावत सम्यक दर्शनादि गुण हानि संक्लेश परिणाम वृद्धि योगात यत परिणाम
उत्पन्नः तथा हीयते आ अंगुलस्य असंख्येय भागात्। परिच्छिन्न, परिच्छिन्न मतलब परिमाणित, परिच्छिन्न मतलब परिमित, परिमाणित। उपादान संतति, उपादान मतलब उत्पन्न हुए, संतति मतलब परंपरा से। अग्नि शिखावत, अग्नि शिखा के समान। परिमित अग्नि शिखा उत्पन्न हुई। जब अपन गैस जलाते हैं, नया सिलेंडर लाते हैं, तो गैस जब शुरुआत में जलती है तो वो एक जैसी जलती है, फुल में आपने जला करके देखा तो एक समान जलेगी, और वो हमेशा एक समान जलती रहेगी जब तक उसको पूरी गैस मिलती रहेगी। और जब टंकी में गैस खत्म होने लगती है तो वो जो अग्नि शिखा है जो ऊंची जा रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। होती है कि नहीं होती है? तो मतलब परिमित शिखा उसको ईंधन, जब उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था तब तक तो बराबर था, बढ़ भी नहीं रहा था, बराबर था। और जब सम्यक दर्शन आदि गुण में हीनता आई, कह रहे सम्यक दर्शन आदि गुण हानि संक्लेश परिणामों से, ठीक है, तो अवृद्धि योगा, उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, वो घटने लगा। अवृद्धि के योग से यत परिणाम उत्पन्ना, जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, हीयते वह हीन हीन होता जा रहा है। अंगुल से असंख्य भागात, अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण तक अवधि ज्ञान का क्षेत्र रह सकता है। समझ में आया? तो ही मान का तात्पर्य जब सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ था तब तो ऐसा ही था, और फिर सम्यक दर्शन आदि गुण में वो अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ था। बार बार सम्यक दर्शन को हम अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान को बार बार मैं सम्यक दर्शन कह रहा हूं। जब अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ था तब अवधि ज्ञान अपना, जैसे हमने गैस नई टंकी भराई थी जब, तो टंकी के भरने पर बराबर से गैस का फ्लो चल रहा था, जो अग्नि शिखा थी बराबर चल रही थी। जब टंकी में गैस खत्म होने लगी तो वो जो अग्नि शिखा है वो धीरे धीरे कम होने लगती कि नहीं होने लगती? ऐसे ही वो अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण रह जाता है। ठीक है रानू जी? भैया जी मैं ऐसे पूछ रही थी कि आ, अगर सर्वघाती जो आप पहले बताए थे ना, सर्वघाती पानी मतलब सर्वघाती का उदय है, तो घाती मतलब घात करना, स्पर्धक का घात करना, और वो नीचे बैठ गया तो उपशम हो गया, तो फिर वो क्षय कैसे हुआ भैया? कौन क्षय का सर्वघाती मतलब तो पद? हटना होना चाहिए ना, पानी में हाँ जो गंदगी है वो हटना, क्षय होना चाहिए ना। हाँ, क्षय का मतलब उन्होंने कहा उदय का अभाव है, उसी को क्षय कहा है। उदय मतलब चाहे वो उदय, नीचे रखा है तब भी, हाँ, उदय में नहीं है तो क्षय ही है। किसी को मतलब मंदिर का अध्यक्ष बना दिया और हम्म उसकी चलती बिल्कुल नहीं है, हम्म तो अपन क्या कहते कि अध्यक्ष होकर के भी कुछ नहीं है उदय मतलब में। अगर हमारी आत्मा में बहुत सारे कर्म बंधे हैं, हाँ जी, तो सब तो उदय में नहीं है, हाँ जी, तो जो उदय में नहीं है वो क्षय माने जाएंगे। नहीं नहीं, उनके उदय का तात्पर्य है जो हमारी आत्मा में कर्म बंधे हुए हैं वो अभी सत्ता में पड़े हुए हैं। हम्म उदय में तब आएंगे जब आएंगे। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका सर्वघाती उदय है, जैसे केवल ज्ञानावरण, हम्म इसके सर्वघाती उदय हैं, हमारे लिए अंश में भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सर्वघाती उदय है। हाँ मतलब केवल ज्ञान का सर्वघात कर रहा है ना, हम्म का संपूर्ण घात करने वाले कर्म को सर्वघाती स्पर्धक कहते हैं। और गुणों का एक देश घात करने वाले सम्यक गुण को देशघाती कहते हैं। जो एक देश रूप से घात करे, मतलब मान लीजिए एक देश का तात्पर्य है अध्यक्ष बना दिया, आधी अध्यक्ष की चलती है आधी मंत्री की चलती है, हम्म, तो वो देशघाती स्पर्धक हुए। देशघाती। समझ में आया? सर्वघाती का मतलब है मंत्री अध्यक्ष की एक बात नहीं चलने देता, तो वो मंत्री सर्वघाती हो गया। अध्यक्ष के होते हुए भी अध्यक्ष की बिल्कुल नहीं चल रही है, हम्म तो वो मंत्री सर्वघाती हो गया। देशघाती कब है कि आधी अपनी चला रहा है आधी अध्यक्ष की चलने दे रहा है। ठीक है। ठीक है। तो अंगुल से असंख्य भागात, अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण तक वह हीन होता है। ठीक है रुचि जी? भैया जी, अंगुल किसको कहेंगे? अंगुल, ये जो हमारा एक
पौरवा होता है उसको कहेंगे, किसको कहेंगे? यहाँ प्रमाणांगुल ही है वो, अपन कहें उत्सेधांगुल, प्रमाणांगुल और एक घनांगुल। तो यहाँ अपना जो चलेगा उत्सेधांगुल चलेगा, मतलब अपने शरीर प्रमाण, जिसका जितना शरीर है उसके प्रमाण, उसके मतलब अंगुल। अंगुल शरीर प्रमाण को बोलेंगे, हाँ, अपने शरीर प्रमाण को अंगुल अपने बोलेंगे। शरीर के। और ठीक। भैया जो घातीय कर्म होते हैं वो तो आत्मा के गुणों का घात करते हैं, और जो अघातीय कर्म होते हैं वो क्या करते हैं? नहीं, घातीय कर्म जो होते हैं, एक अणुजीवी गुण होते हैं, एक परजीवी गुण होते हैं। जो अणुजीवी गुण का घात करते हैं उन्हें घातीय कहते हैं, जो परजीवी गुण का घात करते हैं उन्हें अघातीय कहते हैं। भैया ठीक है। अणुजीवी यही तो हुए, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, यही तो अणुजीवी हुए। हाँ, अणुजीवी हुए ना। हाँ। तो और परजीवी इनका, फिर इसीलिए तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय ये घातीय कर्म है। ये हमारे हाँ अणुजीवी गुण का घात करते हैं। हाँ, लेकिन परजीवी से क्या मतलब है भैया? परजीवी से तात्पर्य है कि जैसे अणुजीवी गुण और परजीवी गुण में समझें। अणु मतलब पीछे, ठीक है। जीव मतलब जीव के, जीव हम्म के पीछे अनुसरण करने वाले। हम्म जैसे ज्ञान गुण है, हम्म दर्शन गुण है, और हम्म ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी उनमें मोहनीय। मोह गुण है, और हम्म अ, अंतराय। सम्यक्त गुण है, और क्या कहते हैं उसको, अंतराय। हाँ। ये जीव के अणुजीवी हैं, मतलब जीव से पृथक नहीं होते। ज्ञान हम्म कभी आत्मा से अलग नहीं हो सकता। हम्म ठीक है। हम्म दर्शन गुण आत्मा से अलग नहीं हो सकता। हम्म वीर्य गुण आत्मा से अलग, मतलब किंचित रहेगा ही रहेगा आत्मा में, हम्म हम्म किंचित आंशिक रूप में रहेगा ही रहेगा। हम्म लेकिन जैसे मान लीजिए प्रति परजीवी जो गुण है, परजीवी गुण हम्म जैसे अव्यावाद, हम्म अव्यावाद गुण के ना रहने पर भी हम जीवित है कि नहीं है? हम्म बोलो। हाँ जी। अव्यावाद गुण है क्या अभी आत्मा में प्रकट? नहीं। नहीं। तो अव्यावाद हम्म के गुण ना होने पर भी हम जीवित हैं, लेकिन अगर ज्ञान गुण हम्म पूरा समाप्त हो जाएगा तो हम जीवित रहेंगे क्या? आत्मा का हम्म ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हम्म अणुजीवी का तात्पर्य होता है जो जीव के सदा काल से हैं, वो जीव के साथ हमेशा रहेंगे, वो जीव किसी भी पर्याय में रहे। हम्म और परजीवी का तात्पर्य है अव्यावाद गुण जो है, अगुरु लघुत्व गुण जो है, ये जीव के ना हम्म होने पर भी जीव जीवित रह सकता है। अच्छा। समझ में ठीक आया? है। ऐसे। हाँ जी। अव्ययवाद तो मीन्स भैया भैया जी मोहनीय कर्म आत्मा तो फिर में ज्ञान गुण ना होना। हाँ जी। अव्ययवाद एक- मीन्स आत्मा में ज्ञान गुण का ना प्रकट हो पाना तो भी हम जीवित रह सकते हैं। नहीं नहीं, अव्यावाद अलग है। अव्यावाद मतलब बाधा से रहित पना। अच्छा। अव्यावाद गुण अलग है। अव्यावाद का तात्पर्य बाधा से रहित, कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होना। इसे कर्म में कैसे बताएं? कर्म में जैसे बाधा को उत्पन्न करने के लिए अव्यावाद गुण को कैसे समझाएंगे अपन? जैसे क्योंकि एक यहाँ भी आत्मा, एक आत्मा कर्मों का। दूसरे आत्मा को स्थान दे देती है, ये अव्यावाद गुण है। हम्म अच्छा। ठीक है, बाधा नहीं पहुंचाती। हमारी आत्मा पर दूसरी आत्मा रह सकती है। यहाँ पर त्रस जीव भी रह रहे हैं, गोदिया जीव भी रह रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते, वो आते जाते रहते हैं। अच्छा। हमारी आत्मा के जो प्रदेश हैं वो उसके साथ नहीं जाते, आत्मा के गुण उसके साथ नहीं जाते, इसके गुण उसके साथ नहीं जाते। सिद्ध अच्छा। भगवान है, एक में अनेक रहते हैं। अनेक हम्म। रहने पर भी उनमें कोई गुण इधर उधर नहीं होते एक दूसरे में। अच्छा। ठीक है, ऐसे बाधा नहीं पहुंचाते एक दूसरे। ठीक। भैया जी इसकी चलिए, ये परिभाषा भी बन सकती है क्या अघातिया की, कि जो आत्मा के एक सेकेंड, जो जो आत्मा के परजीवी गुणों का घात करे वो अघातीय कर्म है, जो आत्मा के अनुजीवी गुण का घात करे वो घातीय कर्म है। ठीक है। जो आत्मा का वो स्वरूप प्रदान करे जो उसका स्वाभाविक नहीं है, ये भी परिभाषा बन सकती है इसकी। हाँ, हो सकता है, लेकिन
स्वाभाविक नहीं कहें, आप तो कहें कि अनुजीवी परजीवी ही शब्द है आगम में। अपन ने अब ऐसी परिभाषा हमने पढ़ी नहीं, तो हम कैसे कह देंगे ये सही है। ठीक है भैया ठीक जी। है। मतलब जिसका, आप तो ये समझो, जिस गुण के नाश होने पर जीव का जीवत्व खत्म हो जाए उसको अनुजीवी गुण कहते हैं, और जिस गुण के नाश होने पर जीव का जीवत्व खत्म नहीं होता उन्हें परजीवी गुण कहते हैं। ठीक है ये परिभाषा तो है जिनवाणी। ठीक है भैया जी। चलिए, और अनीता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जैसे अपने हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान, तो ये देवों, जैसे अवधि ज्ञान देवों में और नारकियों में होता है, तो ये लोग अपना स्वतः इनके आत्मा से प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है कि मतलब उनको क्या अपने आप पता, जैसे पैदा हो गए नर देव में जाकर, तो उनको क्या तुरंत पता चल जाता है कि हमको ये अवधि ज्ञान है, और देखिए उनको सब पता चल जाता है क्या कि होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है। अवधि ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान लगाया जाता है। जैसे आपका ध्यान अभी किताब पर है, लेकिन आपकी बुद्धि में आपकी दुकान में रखा हुआ सामान, आपके घर में रखा हुआ सामान भी है। आपको अभी ये मालूम, जैसे हम अभी आपसे अचानक से पूछें कि आपके घर में लाल मिर्च कहाँ पर रखी, तो आपकी बुद्धि अब गई है लाल मिर्च पर, कि अच्छा। यहाँ रखी है अलमारी में। तो हमने हम्म। बुद्धि लगा करके वहां लाल मिर्च पर ध्यान दिया। ऐसे ही अवधि ज्ञान लब्धि रूप में तो रहता है, उपयोग में वो लाते हैं। जब वहां उपयोग ले जाते हैं कि मैं यहाँ कैसे आया, तो उनको फिर वो विचार करते हैं, तो अवधि ज्ञान लगाते हैं। तो जैसे चारण रीति, जैसे अपने प्रथमानियोग के शास्त्रों में पढ़ते हैं कि किसी सिंह को देख के मुनि महाराज को पता चल गया, कि उनको तुरंत अवधि ज्ञान से प्रकट हो जाता है उनके, कि नहीं नहीं, या वो अवधि ज्ञान लगाते हैं। पहले से है अवधि ज्ञान, फिर हाँ लगाते हैं हाँ, उस समय। उस ठीक समय है। वो लगाते हैं, उस जीव को देखकर उनको ये होता हाँ, है। नहीं तो सामायिक करने बैठेंगे और उन्हें 100 किलोमीटर का अवधि ज्ञान का पूरा क्षेत्र है, तो 100 किलोमीटर की सारी चीजें दिखेंगी। दिखेंगी उनको। अच्छा। दिखेंगी, फिर उपयोग ले जाएंगे तो दिखेंगी, तो उपयोग नहीं दिखेगा, ले नहीं तो जाएंगे नहीं। तो नहीं। नहीं तो नहीं। ऐसा। अच्छा भैया जी, एक चीज और, जो उद्याभावी क्षय वाली बात चल रही थी, उससे मुझे ये समझा कि कर्म तो अभी सत्ता में पड़े हैं, लेकिन हाँ चूंकि जी, उनका उदय नहीं हो रहा है, इसलिए उसको बोल रहे हैं कि अभी उनका क्षय क्षय मान है। लो। बिल्कुल बिल्कुल उतनी ऐसे देर ही के लिए, समझना। उतनी देर के लिए क्षय मान लो उनका। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा। तो हाँ जो जी, ऐसे ही। सर्वावधि, हाँ ऐसा कुछ। ठीक है भैया जी। जय जी। ठीक। चलिए, समय अपना हो गया, बाकी के अपन कल विषय देखेंगे। जिनवाणी स्तुति का। बोधि ही समाधि ही परिणाम शुद्धि ही स्वात्मोपलब्धि ही शिवशौक्य सिद्धि ही चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी नमः।